सारा मीडिया लोगों को डराउण वाले पासे लगे है। अज एक नवा ड्रामा होर शुरू हो गया। वो कहते कोरोना के बाद अखां ते भी असर हुंदा है इहदा। चलो जे है भी कोरोना तो सरकार की जिम्मेवारी की है? सरकार कित्थे है? डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलिया नहीं सी करते, काम करया करते सी। उन्होंने मौनी बाबा नाम रख लिया सी इन्होंने, ते हुण इहदा की रखीए? एक मिंट नां दी संस्था है, उन्होंने एक सर्वे कराया। उन्हें भाजपा के हेठले वर्कर मिडल क्लास का ते एक लैवल ते जिहड़े MLA MPां तो हेठां तक दे सारे वो कहंदे ने भी सारा केडर परेशान है, दुखी है। सिर्फ 10% केडर है जिहड़ा इहदा पूरा ही भगत है। संविधान दे पहले सफे ते जो लिखे है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकां द्वारा चुनी हुई ये ठीक है, लोकां दे भले लई ये भी नहीं है। बहुत ही सत्कारयोग इस तप स्थान ते बैठे सारे पंजाब हरियाणे तो आए किसान भरावों, नौजवानों, भैनों, बच्चियों ते सारे स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो पहला सर गुरनाम सिंह तुहाडे नाल काफ़ी कुछ सरकार बारे साझा करके गए। तुसी कल अपनी कणक की फसल संभालण तो बाद वड्डे जत्थियां च दोबारा आउण लई मोड़ा पाया है। उहदे लई सब तो पहला तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद ते जी आए। और जिस तरह का प्रोग्राम बने उहदे मुताबिक कल फिर एक इस तरह का वड्डा जत्था आ रहा। ये निरा इत्थे ही नहीं, जिन्ने किसान वीर इत्थे आए इन्ने ही टिकरी बॉर्डर ते भी आए ने। दोबारा मूवमेंट शुरू हो गई तो सरकार का ये भुलेखा दूर हो जाना चाहिए है। उन्होंने पता होना चाहिए है भी इत्थों का किसान मानसिक तौर पर इस अंदोलन नाल जुड़ गया। वो इस अंदोलन नूं सफल होना देखना चाहता है, पर सरकार है साडे कोलों गलती हुई है। असी इस देश के वासी हाँ, असी वोटां पा के ऐसी सरकार चुन लई जिहड़ी सरकारां वाला रोल निभा नहीं रही। मैं कई बारी जिक्र किया है, इत्थे राज साडे संविधान दा है। संविधान दे पहले सफे ते जो लिखे है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकां दी सरकार, लोकां द्वारा चुनी हुई, लोकां दे भले लई। ये साडे संविधान दे पहले शब्द ने। इत्थे लोकां दी सरकार नहीं है, लोकां द्वारा चुनी हुई ये ठीक है, लोकां दे भले लई ये भी नहीं है। तो संविधान कित्थे रह गया? जिस संविधान की सौं चुक के ये सरकार बनी, संविधानक मानतावां अनुसार लोकां ने अपने नुमाइंदे चुन के भेजे, जिन्हां ने नत्थ पाउणी हुंदी है। ब्यूरोक्रेसी नूं भी उहदे राहीं अपनियां पॉलिसियां लागू करके लोकां नूं सुख सहूलतां देणियां हुंदियां, देश की तरक्की लई, विकास लई काम करना हुंदा। पर हुण इत्थे की हो गया? इत्थे साडे कोलों गलती हो गई भी असीं कम्यूनल आधार ते वोटां पा बैठे बहुत सारे लोग देश दे, और राज भाग संभाल के वो जिथे अपनी फिरका प्रस्ती की राजनीति करते हैं, उत्थे अपने आकावां नूं खुश करन लई कॉरपोरेट हाउसिस लई काम करना शुरू कर दिता। लोकां नूं ये आस नहीं सी, डराया जा रहा लोकां नूं कोरोना तो।
सारा मीडिया लोगों को डराउण वाले पासे लग्या है। अज एक नवा ड्रामा होर शुरू हो गया। वो कहते करोना के बाद अखां ते भी असर हुंदा है, इहदा निगाह भी चली जाती है। तुहानूं हुण पूरा डरा के रखना चाहुंदे ने। चलो जे है भी करोना तो सरकार की जिम्मेवारी की है? सरकार कित्थे है? खेती, सेहत सेवावां, सिक्ख्या, ये बड़े अहम विषय ने जिथे सरकार का बड़ा अहम रोल हुंदा है। सेहत सेवावां कुछ लभदा नहीं, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही। तो साडे देश के प्रधानमंत्री ने जदों ये बीमारी शुरू हुई फड़ा मारियां तो जिहड़ी वैक्सीन साडे कोल पई सी विदेशों नूं भेजती, ऑक्सीजन विदेशों नूं भेजी। ते अज जदों सारा देश करा रहा है तो मोदी जी चुप ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलिया नहीं सी करते, काम करया करते सी। उन्होंने मौनी बाबा नाम रख लिया सी इन्होंने, तो हुण इहदा की रखीए? बोलता तो यह भी नहीं, ये भी मन की बात ही करता। वो भी एक चार दीवारी च बैठ के छोटे जे कमरे च रेडियो वाले दे कोलों सारा सिस्टम मूरे सैट करके उतों मन की बात करी जाता। मन की बात ये मन की बात है ना, लोगों के मन की बात तो समझता ही नहीं। तो जे अज देश करा रहा है तो सारी दुनिया चिंतित है। साडे प्रधानमंत्री नूं क्यों चिंता नहीं हुई? सारी दुनिया साडे प्रधानमंत्री नूं कोस रही है और चुप बैठा है और अपने आकावां लई सब कुछ कर रहा है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा सी, एक मिंट नां दी संस्था है, उन्होंने एक सर्वे कराया, बड़ा लंबा चौड़ा सर्वे छपया है। उन्हें भाजपा के हेठले वर्कर, मिडल क्लास का उन्हों का वर्कर ते एक लैवल ते जिहड़े MLA MPयां तो हेठां तक दे सारे उन्हां च सर्वे कराया। वो कहते ने भी सारा केडर परेशान है, दुखी है। सिर्फ 10% केडर है जिहड़ा इहदा पूरा ही भगत है। और वो सारे इस गल्लों खिलाफ ने भी जिहड़े कानून बनाए वो किसान के विरुद्ध ने, सरकार वापस क्यों नहीं लेंदी। वो इस गल्लों सारे सरकार का विरोध करन लगे ने भाई इन्ना लम्मा अंदोलन हो गया, सरकार गल क्यों नहीं करती। सरकारों का काम की हुंदा है? लोकां दी सरकार जे होवे, ये लोकां दे नुमाइंदे जे होण, इन्हां दी मुढ़ली ड्यूटी है जे कोई काला बिल्ला भी ला के प्रोटेस्ट करे उन्होंने पूछा जाए भी तेनू तकलीफ की है, तू क्यों काला बिल्ला लाया। तुहानू याद हो, तुसी अजकल मीडिया नाल जुड़े हुए ने आम लोग, एक काले नू अमरीका दे विच एक सिपाही ने उहदी गर्दन ते गोडा रख के मार दिता सी। नवीं सरकार बनी, उत्थे दा राष्ट्रपति गोडियां भार हो के उहदी बच्ची दे कोलों हाथ जोड़ के माफ़ी मंग रहा है ते नाल ही लाखां डॉलर का पैकेज दे रहा। वो कहंदा असीं बाप दी तेरे दी वो तां नहीं लिया के दे सकते, साडी सरकार दोषी है जिन्हें तेरे बाप नूं मारिया, बिना कसूर मारिया, सानू तू बख्श दे। अमरीका का राष्ट्रपति बच्ची दे सामने गोडियां परने होके दोवें हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा है ते साडा प्रधानमंत्री एसी कमरे च बैठा किते खूंजे लग्या बैठा होना है ते उन्होंने लोगों की कोई चिंता नहीं जिहड़े इत्थे बैठे ने 6 महीने हो चले। मैं समझदा हाँ हाले उन्होंने एक सेक होर लाउण दी लोड़ है। बंगाल च तुसी सेक लाया, ये भी सानू समझना पएगा बई साडा भाईचारा इस अंदोलन ने कितना मजबूत किया है। उत्थे ना सानू बंगाली आउंदी सी, जिहड़े असीं गए सी हिंदी च बोलदे सी बद तो बद, ते ना सानू उत्थे दीयां रौह रीतां दा कोई पता सी। असीं एक चिट्ठी बंगाली च ट्रांसलेट करवा के तुहाडे वल्लों उत्थे जारी कीती। वो चिट्ठी का असर यह होया भी साडे बंगाली भरावां ने इहनूं चाटा छकाता। इहदा मतलब भाईचारा मजबूत होया, कली ममता नहीं जित्ती,
समाज जितया, समाज ने चपेड़ मारी मोदी और उसकी सरकार के मूँह से, जिहड़े सारा तंत्र बंगाल च चोणां ते लग्या होया सी। तुहाडा भाईचारा मजबूत होया। इत्थे गाजीपुर बॉर्डर ते यूपी और उत्तराखंड दे आके किसान बैठते ने। एक सुनेहा चला गया यूपी दे विच, कहंदे बड़ा जाबर है उत्थे दा मुख्यमंत्री, हर वेले हत्थ च एक तरह नाल डंडा ही फड़िया हुंदा है, डंडा पुलिस, ते किसे नूं साह तक नहीं लैण दिंदे। ते लोकां ने जदों पंचायत चोणां होईयां उहदे मंत्रियां दे परिवारां दे नुमाइंदे भी चोणां च हराते। एक मैसेज गया सी, ये समझ लेना चाहिए मोदी सरकार नूं, जिथे किसान ते मजदूर समाज एक सुनेहे नूं समझण लग पिया है, जिथे वो आपस विच भाईचारे नूं मजबूत करन तुर पिया है, उन्हां लोकां नूं तुसीं हरा नहीं सकदे। याद रखो, तुहानूं इदां वगाह मारनगे जिवें मक्खण चों मक्खी कढ़ के बाहर सिटी दी है। मैं चेतावनी देना चाहुंदा मोदी नूं, बंगाल च असीं चाटा छकाता, जे तेरा यही हाल रहा ना, असीं आउण वाले दिनां विच हफ्ते 10 दिनां विच बैठ के मीटिंग करके हज़ारां दी गिणती च टीमां गठित करांगे, ਜਿਹੜੀਆਂ सब तो पहला तेरी ਜਿਹੜੀ जड़ है यूपी, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ जाके लोगों ਨੂੰ तेरी करतूत दसणगे और अगली बारी जड़ां पुट्टांगे। असीं किसान हाँ, कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं। तू सारे देश के किसानां नूं, मजदूरां नूं, कुछ कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ गहने पाउण जा रहे हैं। इन्हां नूं हुण अज समझ आ गई, ते चंगा ये रहू, सलाह दूँ मैं एक सुहिरद नागरिक होने के नाते, इन्हां किसानां दीयां मंगां मन लै, नहीं तू तो एक पासे रहा, तेरी पार्टी भी आने वाले 50 साल नहीं जित सकूगी, मुड़ के राज भाग नहीं लभना भाजपा नूं। तो भरावो, तुहाडी बहुत वड्डी शक्ति है। दोबारा फिर तुहाडा सारा भाईचारा इत्थे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मैनू लगता 20 तारीख तक इत्थे उही माहौल फिर बन जाना है जो 26 जनवरी नूं सी। उस तरह इत्थे मोढे वजणगे। मैं राती मुंडे इत्थे डैक वजाउंदे जांदे सी, गीत बड़ा देश भगती का गीत जिहा वजाउंदे जांदे सी, ते मैं कह रहा सी लै हो गया फिर उही काम शुरू। हुण देखांगे मोदी कित्थे भजदा है। तो ये तुहाडी एक गल है, तुहाडे लई जिम्मेवारी है तुहाडी एक, ये समझना पऊ। जिन्ना गोदी मीडिया है इनू तो पढ़ना ही छड्ड दिओ, सुनना छड्ड दिओ। मीडिया तुहाडे नाल नहीं, तुहाडे हत्थ 'च मोबाइल है, ये तुहाडा अपना है। आपो अपने पिंड विच हर रोज़ खबरां इत्थों भेजो और आपो अपने पिंड चों हर रोज़ कहो जिहड़ा असीं फैसला कीता है भई 10 बंदे इत्थे आउणगे, वो 10 दिन रहन, हफ्ता रहन, जां दूजे 10 आ जाणगे, फिर वो जाणगे। इहनूं सख्ती नाल हुण लागू करन दी लोड़ है। हुण ते काम दा मौका सी। असीं बहुत नहीं कहा, एक बारी कणक संभाल लैण, नहीं कहा, पर हुण सारे पंजाबियां नूं, सारे हरियाणवियां नूं, सारे उत्तर प्रदेश वालियां नूं मेरी अपील है भई हुण इस फार्मूले नूं छेती तो छेती लागू करो। पंजाब दा 12,188 पिंड ने पंजाब दे, जे 10-10 सज्जण इत्थे आके बह जाण तो 1.25 लाख दे नेड़े तुहाडी गिणती कल्लिਆਂ दी हो जाती है। और इस तरह हरियाणे दे ने 1.25 लाख उन्हां दा बह जांदा है। फिर यूपी तो साडे पंजाब हरियाणे दोहां नालों कोई 10 गुणा बड़ा है। वो भी टकैत साहब कहते भी 15 तरीक लंघ लैण दिओ, फिर मैं शुरू अपना प्लैन दसूं दूँ, फिर किवें इहनूं चाटा छकाउणा फिर दसांगे। जिवें हरियाणे दे विच वड़न नहीं ना दिंदा कोई किसी मंत्री नूं, किसी मुख मंत्री दा हैलीकॉप्टर नहीं उतरन दिंदा, वो कहंदा यही काम असीं यूपी च भी करांगे। यूपी च भी नहीं फिर उतरन दिंदे।
मैनू वो समा याद आउंदा है, एक बारी लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर सी, रेल का एक्सीडेंट हो गया, 100 यात्री उस एक्सीडेंट चलाना कर गए। बतौर रेल मंत्री जिम्मेवारी कबूल के 1 मिनट लाया, अस्तीफा दे के लांबे हो गया। ऐसी लोगों का इखलाक। ते अज तो मोदी दे अपने वाराणसी हल्के दे विचों पंचायत चोणां च बुरी तरह हारे। पंचायत चोणां च वाराणसी हल्के चों तीजे हिस्से तो भी घट वोटां मिलियां भाजपा नूं, ते देवे तां अस्तीफा मोदी। अज तां जिहड़ा जिथे मंदिर बनाउण जा रहा है अयोध्या च, उत्थे भी तीजे हिस्से तो घट वोटां मिलियां, ते जित्तिया कितों सारे यूपी दे विचों 300 कुछ सीटां मिलियां। 1100 1150 के करीब आज़ाद जित गए। इन्हां दे मंत्रियों के परिवारों के मैंबर चोणां हार गए। इसदा मतलब लोग तुहाडे खिलाफ हो गए ना। जब लोग तुहानूं नहीं चाहुंदे, इखलाकी तौर पर छड्ड के लांबे हो जाओ। जे इखलाक नां दी चीज़ है तो अस्तीफा दे के बाहर आ जाओ, दोबारा चोणां लड़ो, पता लग जू किस भाव बीती है। मैं साफ कर देना चाहना, असी ये चंगी तरह सोच समझ के बैठे हैं। सानू पता है बहुत वड्डी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई का असर इत्थे ही नहीं, सारे दुनिया च होना है। सारी दुनिया के देशों दी निगाहां इस लड़ाई ते लगी हैं। इहदे जिहड़े नतीजे ने देर रस निकलने ने, दूर रस निकलने ने। इहदे नतीजिਆਂ नाल साडा राज भाग ही नहीं, सारा आर्थिक ढांचा प्रभावित होना है। पर मैनू लगता है भी जिवें मोदी नूं परवाह नहीं, लोगों की परवाह नहीं। आ लॉकडाउन नाल पहले लॉकडाउन विच सिर्फ खेती सैक्टर बचिया सी, बाकी सारे सैक्टर जिहड़े सी मर गए सी। हुण दोबारा लॉकडाउन करके फिर देश का अर्थचारा तहस नहस होएगा, देश नहीं बच सकेगा। और तुहाडी जानकारी लई दसां भरावो, चिंता करो इस गल दी। साडे देश की मोदी दे आउण ते बाद इन्नी बदनामी हुई है। दुनिया दियां वित्ती संस्थावां जिहदे च वर्ल्ड बैंक भी है, IMF है, वो साडे देश नूं डिफाल्टर कह के ब्लैक लिस्ट करन जा रहे हैं। जिहड़ा देश ब्लैक लिस्ट हो जाए उत्थे दा अर्थचारा बिल्कुल तबाह हो जाता हुंदा। फिर उस पासे स्थिति पैदा हो गई है। ते जिहड़े साडे अपोजिशन वाले भी मुंह बंद करके घुंगणियां पाई बैठे ने, सिर्फ गालां कढना उन्हां दा काम नहीं। घेरन मोदी नूं जाके असीं तां इत्थे बैठे हाँ, जाके घेरन मोदी नूं क्यों देश नूं बर्बाद करन ते तुले हैं। देश का अर्थचारा तबाह, देश का नौजवान बेरोजगार, देश की सारी आबादी बीमारियां च घिरी हुई, देश का वातावरण खराब। ते तुसी किहड़ी सेवा की है देश की बई। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करदा जिन्ने इस देश के वासी ने सब नूं बाहर निकलना पएगा। बैंकां सिर्फ एक बैंक रखण जा रहा मोदी, फैसला कर लिया उन्हें, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहू, बाकी सारिया बैंकां प्राइवेट हो जाणगियां। देश दियां 100 कंपनियां बेचण जा रहा है। LIC वर्गे अदारे जिहड़े देश नूं कमाई करके दिंदे सी, उन्होंने प्राइवेट करन जा रहा है। हर रोज़ आ तुहाडे इस अंदोलन की वजह करके ब्रेक लगी है, नहीं तो हर रोज़ एक नवी कंपनी सेल ते लगनी सी, हर रोज़ एक नवी कंपनी सेल ते लगनी सी। 100 तो वध देश दीयां कंपनियां, सरकारी कंपनियां सेल ते लाइयां मोदी ने। चुप चपीते सारा कुछ उन्होंने 2 ही दींदे ने, अंबानी ते अडानी। तीसरा बंदा ही नहीं उन्होंने लभदा, और वो दोहां नूं सारा कुछ बेची जा रहा है। तो उन्हों का हाल यह है भगतों का भी इत्थे करोना आया, 2 विदेश भज गए। हिंदुस्तान उन्होंने रहन वास्ते जगह चंगी नहीं लगी, देश छड्ड के भज गए। या फिर ये चेहते दूजा काम यह करते हैं भी दौलत लैके भजते हैं। कोई 20,000 करोड़ लैके भजदा, कोई 15,000 करोड़ लैके भजदा, कोई 30,000 करोड़ लैके भजदा। छोटी रकम लैके तो भजदे ही नहीं। सारे देश को उजाड़न का काम शुरू किया हुआ है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति च सारा देश पहुँच गया है। अज जे देश के इस देश के लोग अज भी जे भाजपाई बन के बैठे रहे, अज भी जे
ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਊ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਏਗੀ ਸਾਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।